किसी को भी एकदम सम्मोहित करना। यदि इच्छा शक्ति अत्यंत विकसित हो जाए तो प्रयोगकर्ता अत्यंत शीघ्रता से दूसरे को सम्मोहित कर सकता है। प्रारंभिक प्रयोगों में सफलता प्रारंभ कर लेने के पश्चात आप आत्मविश्वास से अपने प्रयोग शीघ्रता से कर सकते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आपने निरंतर अभ्यास द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को विकास की चरम सीमा तक कर लिया है। सम्मोहन की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति को लीजिए और दृढ़ता से आत्मविश्वास पूर्ण शब्दों में अपने संकेत आरंभ कीजिए। अपनी 20 की उंगलियां उसके सामने उठाइए और उससे कहिए कि वह अपनी उंगली पर दृष्टि एकाग्र करे। आप उसकी नासिका की जड़ को देखिए और उच्च स्वर में उसे संकेत दीजिए। इस उंगली की ओर देखो, इस पर अपने नेत्र केंद्रित करो, तुम इधर उधर नहीं देख सकते। अच्छा, अब जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम भी किया करो। ऐसा कहकर तुम चलने लगो। पहले धीरे चलो, फिर रफ्तार बढ़ाओ। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति तुरंत चलने लगेगा। वह हतबुद्धि सा हो जाएगा और जैसे जैसे तुम भागोगे वैसे वैसे वह भी भागता जाएगा और तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहेगा। अधिक संवेदनशील व्यक्ति ही इस प्रकार सम्मोहित हो सकता है। सम्मोहित व्यक्ति का नाम भुला देना। जब आप शरीर के किसी अंग को सख्त करने के प्रयोगों में सफल हो जाएं, तो अन्य बहुत से आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम भुला देना। एक व्यक्ति को मोहनिद्रा में प्रवेश कराओ और बिना जगाए उसके कंठ में हाथ लगाकर कहो, 1 2 3, सुनते हो? हम तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे, पर तुम अपना नाम न बता सकोगे। तुम अपना नाम भूल जाओगे, वह याद ही न रहेगा। देखो, तुम नाम भूल रहे हो। अब तुम हमें अपना नाम नहीं बता सकते, तुम नाम भूल गए। इन दृढ़ संकेतों का प्रभाव बहुत अद्भुत होता रहेगा। सम्मोहित व्यक्ति वास्तव में इतना हतबुद्धि हो जाएगा कि अपना नाम न बता सकेगा। तुम्हारे मन का प्रभाव उस पर रहेगा। दूसरा है बैठने की शक्ति से रहित करना। श्रीयुत प्रकाश ने अपने लेख में इस क्रिया का वर्णन इस प्रकार किया है। आप लिखते हैं, सम्मोहित को सीधा खड़ा करके उसके पीछे कुर्सी रख दो, फिर उसे अपनी आंखों के ऊपर देखने को कहकर तुम अपनी दृष्टि उसकी तरफ नाक की जड़ में जमा दो और उसको अपने दोनों पैर कठिन करने की अनुमति देकर उसे अपने मन में यह सोचने की आज्ञा दो कि यह प्रकरण करने पर भी अपने पीछे रखी हुई कुर्सी पर न बैठ सकूंगा, इत्यादि। इस तरह आदेश करने पर सम्मोहित व्यक्ति बैठने की शक्ति से रहित हो जाएगा। इसी प्रकार कुर्सी पर बैठकर सम्मोहित से उठने की शक्ति से रहित किया जा सकता है। क्रिया सब वही है, केवल आदेश वाक्य देना होगा कि प्रकरण करने पर भी इस कुर्सी पर से न उठ सकूंगा। भिन्न भिन्न क्रियाओं के अभ्यास को बार बार करना चाहिए। पहले एक व्यक्ति को, फिर 2 व्यक्ति को तथा इस प्रकार अधिकाधिक व्यक्तियों को जागृत अवस्था में सम्मोहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रयोगकर्ता में आत्मश्रद्धा पर्याप्त मात्रा में है तो वह बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर सकता है। आत्मश्रद्धा एवं विश्वास से ही महानता प्रयाण होती है। इस सत्य को स्वीकार करते ही मनुष्य अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जो अपने व्यक्तित्व का, अपनी आत्मा और संकेतों का सम्मान करता है, अपनी सत्ता को श्रेष्ठ, पवित्र, महान एवं विश्वसनीय अनुभव करता है, वह सचमुच वैसा ही बन जाता है। योग शास्त्र पुकार पुकार कर हमसे कह रहा है कि जो समझता है कि मैं शिव हूँ वह शिव है, जो समझता है कि मैं जीव हूँ वह जीव है। सम्मोहन विज्ञान में प्रयोगकर्ता यदि अपनी महानता न देखे, न अनुभव करे और न उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे तो वह कैसे सफल हो सकता है। हमारे मनोभाव ही हमारी अंतर चेतना के ढांचे में ढल जाते हैं। सम्मोहन विज्ञान का उद्देश्य यही है कि सम्मोहित व्यक्ति में सम्मोहनकारी की इच्छानुसार भावों का संस्थापन किया जाए।